हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एनएफआईए के बारे में। सर सिर्फ एनएफआईए के बारे में डिस्कस करेंगे? हाँ बेटा, एनएफआईए के बारे में डिस्कस करेंगे। सर आपने पिछली वीडियो में कहा था कि हम और भी चीजें करेंगे इसमें। बेटा एनएफआईए का टॉपिक ही खुद इतना बड़ा है तो मैं क्या करूँ। एनएफआईए का टॉपिक ही थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 5 मिनट का तो यही है, तो मैंने सोचा कि 5 मिनट में यही कवर कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी ना उसमें हम कर लेंगे बाकी के सारे कंसेप्ट। ठीक है, आज की वीडियो में यही करते हैं। ठीक है, चलिए आइए। फैक्टर इनकम, सॉरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एनएफआई। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था इसकी फुल फॉर्म क्या होती है ना। अब एनएफआई होती क्या है? ये डिफरेंस होता है किसके बीच का? जो हमारी फैक्टर इनकम अब्रॉड से आ रही है, यानी अब्रॉड यानी कि इंडिया से बाहर से आ रही है। जब बाहर से आने वाली फैक्टर इनकम में से हम हमारी कंट्री से उनके कंट्री में जाने वाली फैक्टर इनकम को माइनस कर देते हैं, तो हमारी वो नेट फैक्टर इनकम आ जाती है। मतलब क्या हुआ इसका कि जब हम फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड की। ये माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास आ जाता है NFIA। क्या आ जाता है? NFIA। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पे वही फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम का। फैक्टर अर्न इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये क्या होती है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होती है? तो सबसे पहले हम जानते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है। वो इनकम जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री से तो अर्न हो रही है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किसकी फॉर्म में? बेशक वो हमारे किसकी फॉर्म में हो, वेजेस एंड सैलरीज की फॉर्म में हो, रेंट की फॉर्म में हो, इंटरेस्ट की फॉर्म में हो, डिविडेंड की फॉर्म में हो, या फिर रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में हो। ठीक है, बात समझ गए? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होती है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होती है? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या होती है हमारी? ये वो हमारी फैक्टर इनकम है। कौन सी है ये वो फैक्टर इनकम है जो पे की जाती है नॉर्मल रेजिडेंट्स के थ्रू टू अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज को। किसके लिए? फॉर फैक्टर सर्विसेज के लिए विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर। ठीक है, फिर आए सिग्निफिकेंस ऑफ एनएफआई। सिग्निफिकेंस क्या है उसको देखो, बहुत इजी से सिग्निफिकेंस है। क्या है? एनएफआई यूज की जाती है नेशनल इनकम को निकालने के लिए, एस्टिमेट यानी कि निकालने के लिए। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम से, मतलब अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आना है तो हम एनएफआई का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्या है? अब यहाँ पे आपको लिख रखा है नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआई। मेरी बात को सुनो, मैं आपको इसका एक्सप्लेन करता हूँ कि हम जब, वैसे तो अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए बट मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या? क्योंकि वो आगे टॉपिक आएगा आपका, जैसे जीडीपी एट एमपी हो गया, या फिर हमारा एनएनपी एट एमपी हो गया वो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। जो हमारी नेशनल इनकम होती है, जो ये नेशनल इनकम होती है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे। ये जो नेशनल इनकम है इसको हम लिखते हैं एनएनपी एट एमपी। ये नेशनल इनकम होती है हमारी। बात को समझ रहे हो? एनएनपी एट एमपी होती है हमारी नेशनल इनकम। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? ये इक्वल होते हैं डोमेस्टिक इनकम के, मतलब डोमेस्टिक इनकम क्या होती है हमारी? जी डी सॉरी जीडीपी नहीं, एन डी पी, एन डी पी एट एमपी जब होती है। अब हमें क्या करना है?
ये जो डी है, ये जो डी है और ये जो एन है, ये डी है डोमेस्टिक, एन है नेशनल। अब इस डी से हमें पहुंचना है इस एन पे, हमें निकालना है एन एन पी एट एम पी। तो हम इस एन डी पी एट एम पी में एन एफ आई ए को ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारी क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम आ जाएगी। क्लियर है? अब एन एफ आई ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है सर? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ना। बताता हूँ, जब हमारी नॉर्मल सा लॉजिक है, क्या नॉर्मल सा लॉजिक है, ऑब्वियसली बात है कि जब हमारी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा होएगी, इनकम पेड टू अब्रॉड, मान लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड थी मेरी 100 और पेड टू अब्रॉड थी वो मेरी 40, तो जब मैं 100 में से 40 माइनस करूंगा तो वो 60 जो आएगा मेरे पास वो मेरा पॉजिटिव का आएगा, तो इसलिए एनएफआई मेरी क्या होगी, पॉजिटिव की होगी। लेकिन अगर मेरी नेशनल जो ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मान लो मेरी, ये सेकंड केस बता रहा हूँ मैं, वो मेरी है 60 और जबकि मेरे पास जो टू अब्रॉड है वो है मेरी 100, तो 60 माइनस 100 करूंगा तो मेरे पास माइनस 40 नहीं आएगा, तो वो क्या होगी, मेरी नेगेटिव हो गई। अब जीरो कब होगी, जब दोनों इक्वल होंगे, मतलब नेशनल जो मेरी इनकम, फैक्टर इनकम जो अर्न हुई है अब्रॉड से वो भी 60 है और टू अब्रॉड भी 60 है, तो 60 माइनस 60 करूंगा, जीरो आ गया। सर यूं ही तुम ना बच्चे ऐसे ही वो ले लेते हो, इसे एज अ हुआ बना देते हो कि हाँ इतना मुश्किल टॉपिक था। कुछ मुश्किल टॉपिक नहीं है, नेशनल इनकम बहुत इजी चैप्टर है। तब न्यूमेरिकल्स करोगे ना अपने, सर वाह कितना इजी न्यूमेरिकल्स है, लोग तो ऐसे हुआ बनाते हैं कि न्यूमेरिकल्स बहुत मुश्किल है इसके। अब ये मत सोच लेना कि बहुत इजी है, जब तक थ्योरी कंप्लीट नहीं करोगे ना, मतलब थ्योरी को समझोगे नहीं, तब तक न्यूमेरिकल्स नहीं होने वाले, ये मैं बता देता हूँ। अब ये तो मैं भी कह रहा हूँ तुम्हें, जब तक इस थ्योरी को समझते नहीं ना तब तक वो नहीं हो पाएगा। आगे चले, अब मैं आपको करा रहा हूँ एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक कह सकते हो, जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ एनएफआईए। क्या है वो, उसको जान लो। पहला है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्या है? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या होता है, कंपनसेशन होती है जो रिसीव की जाती है रेजिडेंट वर्कर्स से जो अब्रॉड में एम्प्लॉयड हैं, जो कि 1 साल से कम के लिए रह रहे हैं। जब हम उसमें से माइनस कर देते हैं जो पेमेंट हमने नॉन रेजिडेंट्स को करनी है, जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर है और वो 1 साल से कम के लिए रह रही है, तो वो हमारी नेट कंपनसेशन निकल आती है एम्प्लॉयज। वैसे इन कंपोनेंट्स का थोड़ा कोई काम नहीं है इतना, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, टॉपिक तो है बेटा, वैसे काम न्यूमेरिकल्स में कोई नहीं है इसका, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड आया हमारे पास क्या, सॉरी स्टूडेंट्स अगर आपको पीछे बैकग्राउंड में कोई नॉइस आई होगी तो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। हम थे सेकंड कंपोनेंट पे जो कि था हमारा नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो प्रॉफिट हमें रिसीव होता है किसी कंट्री से, वो भी नॉर्मल रेजिडेंट से, जब हम उनमें से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की यानी अब्रोड की पेमेंट को माइनस कर देते हैं, तो वो हमारी कहलाती है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। फिर आया हमारे पास नेट रिटेन्ड अर्निंग, जो कि था हमारा थर्ड कंपोनेंट। जो रिटेन अर्निंग हमें रेजिडेंट कंपनी से मिलती है, जो कि रेजिडेंट से मिलती है, उन कंपनी रेजिडेंट कंपनी से जो कि अब्रॉड में लोकेटेड है, जब हम उनमें से माइनस कर देते हैं रिटेन अर्निंग ऑफ फॉरेन कंपनीज जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है उनमें से, तो वो हमारी कहलाती है नेट रिटेन्ड अर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के कंसेप्ट करेंगे, मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।